नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का दिनांक 9 अगस्त 2023 का कार्यपत्रक लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड वे संख्याएं हैं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। उदाहरण के लिए 10 के गुणनखंड 1, 2, 5 और 10 है, क्योंकि इसमें प्रत्येक 10 को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। यानी आपके पास 10 बटन मान लीजिए है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो या तो 10 को इस तरह से रख लें तो ये 1 गुने मतलब 10 गुने 1 हो गया, और या इसको ऐसे भी रख सकते, 1 गुने 10 भी हो सकता है। और दूसरा 2 को या तो 2-2 करके रखें तो ये 5 बार आएगा, 2। तो ये देखिए 2-2 करके यदि रखते हैं तो क्या होगा, ये 2 गुने 5 होगा। या इस तरह से 5-5 करके रखते हैं तो 5 गुने 2 होगा। तो यानी और किसी तरह से 3 से तो जा नहीं सकता, 3 में रखेंगे तो ये पूरी तरह से नहीं जा पाएगा, 4 में रखेंगे तो नहीं जा पाएगा, 5 से हो ही गया, 5 बार रख सकते। तो इसके गुणनखंड 1, 2 और 5 और 10 हुए, जो उसको पूरी तरह से विभाजित कर सकता है, यानी शेषफल 0 रहे। अभाज्य संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती है जिनके ठीक 2 गुणनखंड होते हैं, एक और एक स्वयं वह संख्या। एक तो सबके साथ होता है और स्वयं एक और संख्या। तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13 अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे बात आती है जो कि एक क्यों नहीं है। अब इसके लिए अभाज्य के लिए चाहिए, अभाज्य संख्या के लिए 2 गुणनखंड चाहिए। 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक और स्वयं, और एक का जो है, एक का सिर्फ एक गुणनखंड है, सिर्फ एक गुणनखंड है। तो इसलिए इसके एक ही गुणनखंड के कारण ये ना तो भाज्य है, ये भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, ये दोनों नहीं है एक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो सदैव याद रखे कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम अभाज्य 2 ही एक ऐसी संख्या, बाकी सारे जो है विषम संख्याएं होती है। भाज्य संख्याएं ये होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। सिर्फ 2 गुणनखंड हो तो भाज्य संख्याएं, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी बीच के किसी पहाड़े से भाग लग जाए, जैसे 6 है तो 6 को 1 गुने 6 लिख सकते हैं, और 2 के पहाड़े में भी आ रहे तो 2 तिया 6, यानी बीच के पहाड़े से कट गया तो ये भाज्य हो गया। अभाज्य गुणनखंड का कह रहा है जो कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करने का एक तरीका है। अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करने का तरीका है ताकि मूल संख्या इनके गुणनखंडों के समान रूप से विभाजित हो, यानी इनके गुणनखंडों द्वारा विभाजित हो। जैसा कि हम जानते हैं कि ये
एक भाज्य संख्या में दो से अधिक गुणनखंड होते, इसलिए यह विधि केवल भाज्य संख्याओं के लिए मान्य, अभाज्य संख्याओं के लिए नहीं मान्य है। अब जैसे 48 को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, तो इसके लिए आपको विभाजिता का नियम याद करना चाहिए। विभाजिता का नियम यदि याद है, विभाजिता का नियम यदि 6 क्लास का याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कुछ दो का नियम जो होता है, वंस प्लेस पे इकाई का अंक होना चाहिए। इसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। और 5 का नियम जो कहलाता है, इकाई का अंक 0 या 5 हो। ठीक है, ये दोनों तो देख करके ही पता चल जाएगा, देख कर ही यानी इकाई का अंक देख लिए तो ये दोनों पता चल जाएगा। अब 3 का नियम अभाज्य ये भी है, ये भी अभाज्य है और 3 भी है। 3 का नियम जो होता है, 3 का नियम ये है, जो सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यानी 2, 3, 5 दिया हुआ है तो देखिए सबको जोड़ दिए तो 3, 5, 5, 10 जो होगा ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये पूरी तरह से 3 से नहीं कटेगा। अब 7 का भी नियम होता है, लेकिन 7 जो होता है, 7 का नियम जैसे 2, 3, 4, 5 इस तरह से है, तो इसका डबल करके हम घटाते जाएंगे। जैसे 7, 2, 3 7 से विभाजित है कि नहीं, तो इसका डबल घटाएंगे, इसका डबल कर दिए तो ये 10 हो गया, तो 10 घटाएंगे तो 7, 113 हो गया। अब ये 3 का डबल घटाएंगे तो ये हो गया 6, 6 घटाने के बाद देखेंगे तो ये हो गया 65। तो 65 7 से नहीं कट रहा है, तो यानी यह 7 से नहीं कटेगा। अब 11 का नियम भी होता है। 11 का नियम के लिए होता है, यदि 2, 3, 5, 7 इस तरह की कोई संख्या है तो हम एक ऊपर नीचे लगाएंगे। ऊपर वाले को जोड़े तो 10 हुआ, ये 7 हुआ। इस दोनों का अंतर 10 - 7 यदि 0 होता या 10 - 7 जो होता 0 नहीं है, तो यानी 0 होता या 11 का मल्टीपल होता तो ये कट जाता। अब ये ध्यान है तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को विभाजित कर सकते हैं। अब आइए इसी को ध्यान में रखते हुए जो सवाल दिए गए हैं करने के लिए सवाल कर। जैसे 48 दिया हुआ है तो 48 को हमने देखा, 48 को रख लिया तो इकाई का अंक 2 है तो 2 से कटेगा, तो ये हो गया 2। अब फिर ये इकाई का अंक 2 है तो फिर 2 से कटेगा तो ये हो गया 12। फिर इकाई का अंक 2 है तो 2 से कटेगा तो ये हो गया 6। अब फिर 6 2 से कटता है, 2 तिया 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 4 बार है, और × 3 यह हो गया 48 बराबर में। इसी तरह आपको दिया हुआ है 80 का, तो देखिए 80 2 से कट रहा है तो यह हो गया 40। फिर 2 से कट रहा है, इकाई का अंक 0 है तो 20। फिर 2 से कट रहा है तो यह हो गया 10। फिर 2 से कट रहा है तो यह हो गया 5। 5 स्वयं एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये 80 बराबर लिख सकते हैं। 80 बराबर में 2 × 2 × 2 × 2 × 5, यानी 2 का पावर के रूप में छोड़ दीजिए, ये हो गया आंसर, अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह 100 का कह रहा है निकालने के लिए, तो 100 के लिए यहाँ पे 2 से विभाजित किए तो ये हो गया 50। फिर 2 से दिए तो 25। फिर 2 से दिए, 2 से नहीं जाएगा, 5 से कटेगा, 5 × 5 = 25। फिर 5 आया,
1। तो 100 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5। यह था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।